साकार करने के लिए ये जो रेलवे डिवीजन है ये बहुत मदद करेगा। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही है और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज एमजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। एक बात मुझे और बतानी है कि आज के समय में, आज के दिन लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में हैं, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके। अभी अनंतनाग, बिजबिहड़ा, पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा, सपहिया के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है। बारामूला उरी 46 किलोमीटर, बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर, रजौरी 223 किलोमीटर, मनवाल तलरा वाया रामकोट, बिलावर और दुनेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग के डीपीआर पर भारतीय रेल आज काम कर रही है। मैं ये बात कह सकता हूं कि रेल की पटरियां जम्मू कश्मीर की आर्थिक जीवन रेखा साबित होंगी। ये सभी परियोजनाएं भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराती हैं कि आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए और संतुलित विकास के द्वारा एक भव्य और गौरवशाली जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। मैं अनेक बार कहता हूं कि कनेक्टिविटी से विकास तेज होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से तो हम जुड़ते ही हैं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंतर्गत चल रहे हैं और आज से 4 दिन बाद जेडमोर टनल का उद्घाटन भी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर का अंदर बुला करके करने वाले हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, मैं मानता हूं कि इसका एक व्यापक प्रभाव जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, रोजगार पर और टूरिज्म पर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक चीजें हैं जिनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और इसके कारण ट्रैफिक कंजेशन समाप्त होगा, हमारे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। अभी सांसद जी बोल रहे थे कि नया मंडल रेल कार्यालय यहां बनेगा। स्वाभाविक रूप से इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और खासतौर से जम्मू शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और निश्चित रूप से पर्यटकों को भी एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थव्यवस्था की प्रगति के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ये सब काम करेंगे। एक बात मैं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से कहना चाहूंगा, मेरी अपेक्षा होगी कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नई आर्थिक, नई औद्योगिक स्कीम के कारण खासतौर से जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें जम्मू, सांबा और कठुआ एक तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे हैं। रेलवे का कोई भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अभी नहीं बना है। मुझे लगता है कि इसको रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर या तो रेलवे खुद बनावे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रेलवे की पीएसयू है। मैंने रेल मंत्री जी को कहा है, मुझे लगता है अब इसकी सख्त जरूरत है ताकि यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का माल देश के किसी कोने में सुविधापूर्वक जल्द समय में पहुंच सके। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जुड़ेंगे, रेल मंत्री जी भी जुड़ेंगे,
मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभारी हूं और जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने इस परियोजना को मूर्त रूप देने में सहयोग किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक नाम का विशेष जिक्र करना चाहूंगा, श्री देवेंद्र राणा, जो अब हम लोगों के बीच नहीं है। पिछले 2-2.5 वर्षों में मेरी जानकारी में है कि अनेक बार वो सुनील शर्मा के साथ रेल मंत्री से मिलते रहे हैं इस मांग को लेकर के। आज वो नहीं, इसलिए मैंने उनके नाम का जिक्र किया। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सांसद जी, सारे अनेक नाम लेने में मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। जिन जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, 9 वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।